पंजाब के इलाकों में, ख़ास तौर पे अपर पंजाब में बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल है। ये क्यों हो रहा है? देखें, ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह बारिशें नहीं हुई। बारिशें पाकिस्तान में होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हम ये देख रहे हैं और इसका कसूरवार आप किसी एक हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। इकराम, एक तरफ तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, फौज को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस वक्त डूबे हुए हैं। रावलपिंडी में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। चकवाल आगे जेलम तक इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात कर लेते हैं, जो कि हर बरस बारिशों में डूबता ही चला जा रहा है और 4 साल पहले शहर में इस वक्त भारत जो है वो अभी भी आबी जारियत कर सकता है। पानी भारत इससे पहले खोलता ही तब है। पिछले दिनों भी अप्रैल के अंदर भी हमने ये देखा कि दरियाए जेलम जो है उसके अंदर भारत अनएक्सपेक्टेडली पानी जो है उसने रिलीज किया। काम हो रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में इसका आगाज हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 3 सालों में इदारों की तवज्जो जो है वो सियासी मामलात पे रही, ख़ास तौर पे पुलिस की, इंतज़ामिया की, डीसीज की। वो तमाम लोग सियासी मामलात में अंगेज रहे और बंद बनते चले गए। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी ऐसी ज़मीनें हैं, चाहे वो नशेबी इलाके हैं, चाहे वो ज़रई ज़मीनें हैं, उन तमाम के ऊपर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। इन ज़मीनों को थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता था ज़राअत के लिए, लेकिन जब भी कभी सैलाबी सूरत होती थी या बारिश आती थी तो पानी यहाँ से बहकर निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सरमायादार आ गए हैं, वो पैसा लेकर आ गए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनें खरीदी और अपनी मर्जी से बंद बांधना शुरू कर दिए। आपने आज से 2 साल पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल देखी। इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे इलाकों में और घरों में पानी दाखिल हो गया जहां तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बाद में पता चला कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ ने आगे कुछ ऐसे बंद बांध दिए हैं या ऐसे रोड्स बना दिए हैं जिनकी वजह से बंद गए और अब वहां पे पानी का बहाव रुक गया है। इसी तरह जगह जगह पानी का रास्ता रोका गया, कुदरत से पंगे लिए गए और बेशुमार इलाके जो है वो डूब गए। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की गाड़ियां डूब गई, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तानियों का हुआ है। अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक बीबीसी की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि 60 से ज्यादा शहरी पंजाब के अंदर जाम बहक हो गए हैं, जिनमें रावलपिंडी डिवीजन के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। चकवाल जो पूरा का पूरा ऐसा एरिया है जहां पे सॉल्ट रेंज है, यानी वो पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे सारा एरिया है और बहुत सारे छोटे डैम्स भी बने हुए हैं, पानी के नदी नाले और रास्ते भी हैं, वहां पे भी ये तबाही पहुंची है और बड़े पैमाने पे वहां भी नुकसान हो रहा है। अगर आप रावलपिंडी के पूरे डिवीजन को ले लें और इस्लामाबाद की सराउंडिंग को ले लें तो आपको बेशुमार ऐसी सोसाइटीज नजर आएंगी जहां पे जंगलात की भरपूर किस्म की कटाई हुई है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान को जो पैसा मिला, पाकिस्तान ने वो खर्च नहीं किया। ये इसकी तफसीलात मेरे पास हैं। जो पैसा पाकिस्तान को मिला क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसे पाकिस्तान ने खर्च करना था, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसे क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री को आलमी बैंक की जानिब से 225 मिलियन डॉलर्स की जो है वो एक ग्रांट मिली है। अब ये बहुत सारा पैसा था, ये पैसा इस्तेमाल होना था ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने के लिए और इस्तेमाल होना था क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, लेकिन इस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल किया गया और वो पैसा भी ऐसा लगता है कि खाबों में इस्तेमाल हो गया और 186 मिलियन रुपए इसमें से, यानी पैसों का लगभग 75% या इससे ज्यादा, 75 से भी ज्यादा, लगभग कोई 80% के करीब जो पैसा है वो पड़ा हुआ है अभी भी और वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ और उसे जमा करके रखा हुआ है। पता नहीं वो पैसा कहां लेकर जाना है इन्होंने। तो सैलाबी सूरत हाल में लोग बेचारे बेयारो मददगार हैं, लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, दरख्तों की अंधाधुंध इन इलाकों में कटाइयां हुई हैं, जिसका जहां दिल किया वहां पे उसने एक बंद बांधा, बंद के ऊपर सड़क बनाई और वहां से नीचे सारी सोसाइटीज बना दी। अब जो पानी है उसको बहाव का रास्ता नहीं मिल रहा और पानी को जब बहाव का रास्ता नहीं मिलता तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है और इसी को कहते हैं सैलाब। यानी कच्चे के इलाके के अंदर आपने जब बहुत सारे पाउंड एरियाज हैं, वहां पे जब आपने आबादियां बना दी तो फिर वहां पे सैलाब आना शुरू हो गए। लेकिन जब आपने इस पॉलिसी को तर्क किया तो पानी का रास्ता खुल गया। सिंपल ये है, पूरी दुनिया के अंदर पानी को रास्ता दिया जाता है और पानी का रास्ता बनाया जाता है और पानी का जोर तोड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे जो है वो चैलेंज किया जाता है कुदरत को और किसी किस्म की टाउन प्लानिंग नहीं है, किसी किस्म की सोसाइटियों की प्लानिंग नहीं है और गुज़िश्ता 3 सालों में ये चीजें बहुत तेजी से हुई हैं। मैं पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को खुद विटनेस करके आया हूं कि मोटरवे पे जब आप चक्री को क्रॉस करते हैं
या इवन आप जब बलकसर को क्रॉस करते हैं मोटरवे पे चकवाल को, तो आप इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं तो आपके दोनों तरफ जंगल हुआ करता था। मंजिलें जो हैं घरों की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं, लोग छतों पर मौजूद हैं, नदी नाले जो हैं वो बह निकले हैं, दरिया जो हैं वो इस वक्त बिफर रहे हैं और पुल टूट रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं और यूं लग रहा है कि गाड़ियां कश्तियों की तरह डूबती हुई बह रही हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के हवाले से हैं, क्योंकि भारत अपनी जो एक खसलत है उससे बाज नहीं आया और भारत आबी जारियत करता है। भारत पानी को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है और कभी पानी रोककर भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है तो कभी भारत पानी अपना छोड़कर एक्सेस वाटर जो है उसे वहां से रिलीज करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करता है। और इस वक्त भी इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम एज इट इज जो इस सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और ताकि आप तक जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं वो आपके सामने पहुंच जाएं और आपको समझ आ जाए, क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो NDMA जो है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में शदीद बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया है मुल्क भर में। तर्जुमान NDMA के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे से तेज बारिशों का इम्कान है, जिसके बायस नाला लई में मुमकिना तुगयानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान बढ़ता जा रहा है। नाला लई के इर्द गिर्द इलाके जो हैं उन्हें तो वैसे ही इवैक्यूएट करवाया गया है। तर्जुमान NDMA का कहना है कि नाला लई के करीबी और नशेबी इलाकों के मकीन खतरे का सायरन बजने पर फौरी इनखला की तैयारी रखें, शहरी मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें। NDMA और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। तर्जुमान NDMA ने कहा कि लाहौर, चकवाल, अटक, जेलम, खुशाब, सरगोदा, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और हाफजाबाद में भी शदीद बारिश का इम्कान है। पानी जो है शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले पुल जो है वो भी पानी में डूब चुका है। पुलिस फाउंडेशन के अंदर पानी घरों में दाखिल हो चुका है। चक्री रोड में सैलाब के बाइस एक फैमिली जो है वो बच्चों समेत जो है वो छत पर फंस गई, जिसे निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा। जेलम में रात से जारी बारिश जो है उसके बाइस नदी नालों में तुगयानी है। जिले इंतजामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फौज से जो मदद है वो ले रखी है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रावलपिंडी में फौज जो है वो आ चुकी है। सैलाब में फंसे खानदान को हेलीकॉप्टर जो है उससे रेस्क्यू किया गया है। चक्री रोड पर गांव लुडिया में एक खानदान जो छत पर पनाह लिए हुए था। इसके साथ साथ जेलम में शदीद बारिशों के बाइस पुलिस एहलकार जो है वो महसूर हैं। जान बचाने के लिए पुलिस एहलकार ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं। 6 एहलकार जो है ये पानी के तेज बहाव की वजह से कई घंटों से महसूर हैं और जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हैं। और पाक फौज की टीमें पुलिस एहलकारों को निकालने के लिए इस वक्त पहुंच चुकी हुई हैं। तनकीद भी हो रही है कि भाई सायरन मैनुअल हाथ से बजाने वाला सायरन जिसकी दूसरी सड़क पे आवाज शायद ना जाए। और इतना ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता दौर है हमारा। और आप देखें कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए रीवो, फॉर्च्यूनर ये गाड़ियां हम ले सकते हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया उनके लिए बेहतरीन सहूलियात होती हैं। लेकिन हाथ से बजाने वाले सायरन, अब जो एहलकार मौके पे मौजूद है और हाथ से सायरन बजा रहे हैं उन्हें तो हम सब का सलाम कि वो अपनी जान पर खेल रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, ख़तरे वाले एरिया में खड़े होकर सायरन बजा रहे हैं। बट उनके पास अगर बेहतर इक्विपमेंट हो, अब मसाजिद में ऐलानात जो हैं वो भी करवाए जा रहे हैं, वो एक मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम मुकम्मल तौर पर इनखला जो है उसका काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। अब वो एक्यूमुलेट हुआ, बारिशें हुई और अब सैलाबी सूरत हाल भी बन गई है। और इस वक्त मैं आपको ये देखूं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मौके पर जब हैवी रेन्स की वजह से, बहुत शदीद तरीन बारिशें जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान ऑलरेडी फेस कर रहा है हैवी किस्म के फ्लड्स जो हैं उन्हें, उस मौके पर भारत की तरफ से पानी भी छोड़ा जाना और दरियाए झेलम के अंदर। और इस वक्त मैं आपकी क्या राय है कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।